समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, एक बीज बोया था जो अब विशाल पेड़ बन गया। अहमदाबाद की साइंस सिटी में रोबोट से रूबरू हुए पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहली बार आयोजित हुई मोटो जीपी रेस। इटालियन मोटो राइडर मार्को बेज्जेची बने चैंपियन। सीएम योगी ने सौंपी भारत मोटो जीपी ट्रॉफी। मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया ऐलान। हांगझोउ में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। अब तक जीते 32 से ज्यादा पदक। इसमें 8 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य पदक हैं शामिल। और अब खबरें विस्तार से। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बीज बोया था जो अब विशाल पेड़ बन गया। अहमदाबाद की साइंस सिटी में रोबोट से रूबरू हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर रखे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल और बृहद वृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ ब्रांडिंग भर नहीं है, ये मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये 7 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और शार्क टनल का भी दौरा किया। जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वे थे रोबोटिक्स गैलरी में रखे गए रोबोट्स। इनमें से एक रोबोट ने पीएम मोदी को चाय भी परोसी। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मनमोहक गुजरात साइंस सिटी, शार्क टनल और नेचर पार्क सभी को अवश्य देखना चाहिए। शार्क टनल शार्क प्रजातियों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करने वाला एक रोमांचक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहली बार आयोजित हुई मोटो जीपी रेस। इटालियन मोटो राइडर मार्को बेज्जेची बने चैंपियन। सीएम योगी ने सौंपी भारत मोटो जीपी ट्रॉफी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में 3 दिवसीय मोटो जीपी भारत 2023 का कामयाब आयोजन किया गया। इटालियन मोटो राइडर मार्को बेज्जेची ने देश में पहली बार आयोजित भारत जीपी रेस अपने नाम की। मोटो जीपी की फाइनल रेस बेहद ही रोमांचक रही, जिसमें मार्को बेज्जेची सबसे आगे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता मार्को बेज्जेची को ट्रॉफी सौंपी और बधाई दी। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए मोटो जीपी के रेसर्स ने सीएम योगी से उत्तर प्रदेश को लेकर तारीफ भी की। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम, क्रिकेटर शिखर धवन और युवराज सिंह सहित तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने रफ्तार के दीवानों के साथ भारत मोटो जीपी रेस को एंजॉय किया। भारत को मिला पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले C-295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। रक्षा मंत्री ने गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर देश के पहले भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। साथ ही विमान की पूजा कर इसकी चाबी वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंपी। इस प्लेन को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें 73 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स या 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मेडवैक या 27 स्ट्रेचर मेडवैक के साथ 4 मेडिकल अटेंडेंट ले जाए जा सकते हैं। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता है। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, बाकी के 40 को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बनाएगी।
मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया ऐलान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। भारतीय सिनेमा में वहीदा रहमान के शानदार योगदान के लिए उन्हें उस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी जैसी फिल्मों में वहीदा रहमान ने शानदार अदाकारी से लोगों का दिल जीता। साथ ही कई अवार्ड अपने नाम भी किए। 5 दशकों से भी ज्यादा लंबे अपने करियर में वहीदा रहमान ने अपनी भूमिकाओं को बेहद कुशलता से निभाया। उन्हें यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। खत्म हुआ इंतजार। अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भरोसा जताते हुए कहा कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष 22 जनवरी को होगी। उन्होंने बताया कि 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े समारोह में सम्मिलित होंगे। भगवान 4 या 5 वर्ष की आयु के होंगे और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की होगी। उन्होंने बताया कि मंदिर में हर वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें श्री राम की मूर्ति पर पड़ें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गर्भगृह में 2 मूर्तियां होंगी, एक चल और एक अचल, एक श्री राम की बाल्यावस्था की और दूसरी रामलला की। भारत में हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन। भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में गुरुवार को निधन हो गया। MS स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह तय करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उपज पैदा करें। इसलिए उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। यह एक ऐसा प्रयोग था जिसने रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के माध्यम से गेहूं और चावल की उत्पादकता और उत्पादन में क्वांटम छलांग का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत एक कृषि उत्पादक देश बन गया। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। मंगल, चांद और सूर्य के बाद अब भारत की नजर शुक्र ग्रह पर। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने दी जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने बताया कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसके एसिडिक व्यवहार को समझने के लिए वहां एक मिशन भेजना जरूरी है, ताकि वहां के वायुमंडलीय दबाव की स्टडी की जा सके। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा है। इसरो प्रमुख ने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अभी तक यह नहीं पता कि इतने ज्यादा दबाव की वजह क्या है। शुक्र ग्रह के चारों तरफ जो बादलों की परत जमा है उसमें एसिड भरा है, इसलिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट या यान उसके वायुमंडल को पार करके सतह तक नहीं जा सकता। सौर मंडल की उत्पत्ति की जानकारी हासिल करने के लिए शुक्र की स्टडी जरूरी है। हालांकि शुक्रयान मिशन में अभी देरी हो सकती है, मगर इसरो की तरफ से तैयारी पूरी है। 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर धरती पर लौटा नासा का ओसिरिस रेक्स यान में क्षुद्र ग्रह बेन्नू के हैं नमूने। नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह बेन्नू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसमें क्षुद्र ग्रह बेन्नू का लगभग 250 ग्राम नमूना मौजूद है। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को 7 साल पहले लॉन्च किया था। क्षुद्र ग्रह बेन्नू लगभग 159 साल यानी 24 सितंबर 2182 में धरती से टकरा सकता है। इसके पृथ्वी से टकराने की 1750 में से एक संभावना है। माना जा रहा है कि इसकी टक्कर से 22 परमाणु बमों के विस्फोट जितनी तबाही मचेगी। इससे बचने के लिए ही नासा ने ओसिरिस मिशन का लॉन्च किया था, ताकि उसकी मिट्टी के सैंपल से इसके सभी राज खोला जा सके और इससे बचा जा सके। अनुसंधान का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र क्षुद्र ग्रह की कार्बन से भरी सतह है,
जिसका अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए उत्सुक हैं कि क्या ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री जैसे कार्बनिक पदार्थ और पानी पृथ्वी पर ला सकती हैं। अब खबरें खेल जगत से। हांगझोउ में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, अब तक जीते 32 से ज्यादा पदक। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। चीन के हांगझोउ में 19 सितंबर से चल रहे एशियाई खेलों में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर कई नए इतिहास रच रहे हैं। भारत ने अब तक 8 से ज्यादा स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य पदक जीत चुके हैं। निशानेबाजी में भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण पदक दिलाए, तो वहीं घुड़सवारी और क्रिकेट में एक गोल्ड मेडल दिलाए। साथ ही नौकायान, मुक्केबाजी, रोइंग, टेनिस सहित कई खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने भारत को मेडल दिलाए। भारत ने एशियन गेम्स 2023 के घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के लिए अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल चेड़ा, सुदप्ति हेजला और दिव्यकीर्ति सिंह ने कमाल करते हुए 41 साल बाद घुड़सवारी में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में भारतीय जोड़ी ने 209, 205 अंक हासिल किए और पहले स्थान पर रहे। भारत ने इससे पहले 1982 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम ने श्रीलंकाई महिला टीम को जीत के लिए 117 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में श्रीलंकाई पारी 97 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए तिताज साधु ने 6 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। टीम इंडिया की बल्लेबाजी में जमीमा रोड्रिगेज ने 42 और स्मृति मंधाना ने 46 रनों की अहम पारी खेली। एशियन गेम्स में ये पहला मौका है जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थान का डंका, IISc बेंगलुरु को चुना गया भारत का टॉप कॉलेज। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ब्रिटेन स्थित प्रकाशन टाइम्स हायर एजुकेशन THE पत्रिका द्वारा घोषित विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल होने वाला एक बार फिर भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है। इस वर्ष देश की रैंक में उल्लेखनीय सुधार करते हुए रिकॉर्ड 91 भारतीय विश्वविद्यालयों ने सूची में जगह बनाई है। पिछले साल रैंकिंग में भारत के केवल 75 संस्थान शामिल थे। भारत अब 2024 विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत 6ठे स्थान पर था। IISc बेंगलुरु को भारत का टॉप कॉलेज चुना गया और 201 से 250 रैंक के बीच रखा गया है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि उसने भारतीय छात्रों को एक अच्छा तोहफा दिया है। दूतावास ने बताया कि इन गर्मियों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को छात्र वीज़ा जारी किया है। पिछले 3 महीने में 90,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को वीज़ा जारी किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर में छात्रों के लिए जारी किए गए हर 4 वीज़ा में से एक वीज़ा भारतीय छात्र के लिए जारी किया गया है। भारत और अमेरिका ने वीज़ा देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे पहले अमेरिका यात्रा दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारतीय पेशेवरों को H-1B वीज़ा के नवीनीकरण के लिए अमेरिका छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।